हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। एंड मैं आ गई हूँ लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ मैसेजेस के साथ आप रिलेट कर पाओ, हो सकता है कुछ मैसेजेस के साथ ना कर पाओ, हो सकता है बिल्कुल ना कर पाओ। तो जो रिलेट कर पा रहे हो उसको लेना, जो नहीं कर पा रहे हो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं डालना या ज़्यादा मत सोचना। एंड आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का 11th ऑफ अक्टूबर कैसा जाएगा। मेष राशि 11th ऑफ अक्टूबर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एंजल्स की साइड से मैसेज आया है टेम्पटेशन। ओके, पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको कुछ ऐसी टेम्पटिंग चीज़ें दिख सकती हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट कर सकते हो आज के दिन। बहुत नई एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है आपके अंदर भी एक नई एनर्जी है, नए लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, सोशलाइज करना दिखाई दे रहा है। तो आज आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आज आपका जो दिन मुझे दिख रहा है वो बहुत ही न्यू एनर्जी वाला दिख रहा है, बहुत एक्साइटमेंट वाला दिख रहा है, ठीक है। और आप बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आज आपकी लाइफ में जो भी होगा वो बहुत परमानेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। वो एक टेम्पटेशन के जैसे होगा, तो उसको एक टेम्पटेशन की तरह ही लेना है, उसके अंदर ज़्यादा नहीं खो जाना, उसके अंदर ज़्यादा नहीं डूबना है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि का 11th ऑफ अक्टूबर। वृषभ राशि 11th ऑफ अक्टूबर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। एंड मैसेज यूनिवर्स की साइड से है क्राउन चक्रा। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको किसी भी चीज़ का डर है तो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि उस डर में आपकी जीत होगी, ठीक है। कुछ ऐसा डर है जो आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं मुझे आसपास के, हो सकता है आपको कोई कुछ करने से रोक सकता है, कुछ आसपास के रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, कैसी मुझे टाइट से एनर्जी फील हो रही है। बट वहाँ पे मुझे आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, और वो हो सकता है कि आपको किसी अपने के थ्रू मिले। ओके, 7 इम्पॉर्टेंट नंबर है, 8 इम्पॉर्टेंट नंबर है, 6 इम्पॉर्टेंट नंबर है। तो वो जो आपको अपने के थ्रू एक विक्ट्री मिलेगी वो आपका कोई फैमिली का हो सकता है, कोई आपसे काफ़ी बड़े एज में हो सकते हैं, बट डेफिनेटली मुझे वो एक विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, लेकिन किसी के सपोर्ट के थ्रू। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का 11th ऑफ अक्टूबर। मिथुन राशि 11th ऑफ अक्टूबर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द सन, और साथ में आया है शैडो। ओके, सो पहली चीज़ नंबर 18, नंबर 19, नंबर 9 आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है आज, क्योंकि शैडो का कार्ड आया है हमारे पास। शैडो क्या होती है? परछाई, ठीक है। और हम शैडो और किस चीज़ को बोलते हैं? हमारे अंदर के कुछ ऐसी चीज़ें जो हम दुनिया को दिखाने से डरते हैं और अपने आप को भी एक्सेप्ट करने से डरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं कहूँ कि इवन दो मुझे पता है कि मुझ में ईगो है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि ईगो है, लेकिन मैं बोलूँ नहीं मुझ में तो ईगो है ही नहीं, ये तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ, नहीं ये तो मैं इसीलिए कर रही हूँ। सो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकती है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी एसेट अगर आप सेल करना चाहते हो और आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा साइन है कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे करने का। लेकिन ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अकॉर्डिंगली ही देखिएगा। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको सूर्य देवता को भी आज जल चढ़ाना चाहिए या उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ना आपके ऊपर
एक ब्लॉक आ रहा है सूर्य की जो एनर्जीज़ हैं उनके थ्रू, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप रेडी हैं, कोई आपके अंदर मुझे इतना इशू नहीं दिख रहा है कि आपकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ भी ऐसा, लेकिन बाहर की जो एनर्जीज़ है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फेवर में नहीं है, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो या एक हैबिट बनाते हो या कुछ भी। तो हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि, लेट्स सी कर्क राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। कर्क राशि, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और साथ में आए थ्रोट चक्रा। तो पहली बात तो ये 555 नंबर और 333 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कलर ब्लू आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कलर येलो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगी कि मुझे ना एक सॉफ्ट एनर्जी और एक हार्श एनर्जी दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे कोई किसी ग्रुप सेटिंग के साथ होते हो या कुछ भी ऐसा होते हो, तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आप ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको अपनी अथॉरिटेटिवनेस दिखानी पड़े वो चीज़ आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है अगर आप कोई जॉब करते हो या कुछ भी, तो आपको अपने बॉस के साथ या आपके जो भी सुपरवाइज़र है उनके साथ आपको एक अच्छा तालमेल बिठाना पड़ सकता है, ओके। और इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं मुझे आने वाले टाइम में, ठीक है। कुछ 2-3 लोगों के साथ स्पेसिफिकली मुझे एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिठता हुआ दिख रहा है, बैठता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है फॉर 11 अक्टूबर। सिंह राशि 11 अक्टूबर, सिंह राशि, सिंह राशि 11 अक्टूबर। द एम्परेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड साथ में आया है डेस्टिनी। नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पिंक कलर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नियॉन कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ऑरेंज कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कुछ भी एक ऐसा डाउट है कि मेरी किस्मत में ये चीज़ है या नहीं, तो आपके नसीब में जो लिखा है वो आपको मिलेगा ही, ठीक है। आपसे वो चीज़ कोई नहीं छीन सकता है। ये एक भगवान जी की साइड से काफ़ी बड़ा मैसेज है, डेस्टिनी का कार्ड आया है। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग की लाइफ में ना, आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। अब वो चाहे अन्न के रूप में हो, वो चाहे धन के रूप में हो, वो लग्जरी के रूप में हो, बट मुझे लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। तो अगर आप लक्ष्मी माता की पूजा करना चाहते हो या कुछ भी ऐसा, वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आइए देखते हैं अपनी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि का 11 अक्टूबर कैसा जाएगा। कन्या राशि 11 अक्टूबर। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड इसके साथ साथ आया है मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। पहली चीज़ तो ये कि आज आपका जो फोकस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पैसों की जगह रिलेशनशिप्स होना चाहिए। ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक ग्रोथ में लगे पड़े हो, बहुत ज़्यादा ही अपने काम, पैसा, इन चीज़ों में लगे हुए हो। और जो लोग बिल्कुल भी अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ पे आपको चूज़ करने की ज़रूरत है अपने काम को ओवर योर रिलेशनशिप्स, ओके। तो चॉइस का कार्ड आया है, आपको चूज़ करना पड़ सकता है या तो अपना काम या फिर अपने रिलेशनशिप्स, दोनों में से एक चीज़ को आपको आज चूज़ करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप कहीं ना कहीं आज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में। 2 एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है। अगर आपको 222 दिख रहा है तो 222 का मतलब होता है कि आप जो भी विश करोगे, जो भी चॉइस बनाओगे, वो आपकी
पूरी होगी, ठीक है। और ये बहुत छोटी चॉइस दिख रही है मुझे, कुछ बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। कहीं आप बोलो कि अच्छा मैंने तो चॉइस बनाई थी और वो पूरी नहीं हुई लीज़ा, नो। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। हमारी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। तुला राशि 11th ऑफ अक्टूबर, तुला राशि 11th ऑफ अक्टूबर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, एंड हमारे पास मैसेज आया है सैक्रिफाइस का। तो तुला राशि के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, ठीक है। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हो, ठीक है। किसी की सेफ्टी को लेके आपको कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी की भी चिंता है तो आपको चिंता उनकी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि भगवान जी उनको प्रोटेक्ट करेंगे। वो एकदम सेफ़ हैं, वो एकदम खुश हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक 3D सेंस में, मतलब जो असली में हमारी लाइफ में होता है वो आपको रिजल्ट्स दिखने अब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली येस। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे उनके अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, 5 से 6 साल के, उनके लिए भी मुझे कुछ मैसेज दिख रहा है। क्या मैसेज है मुझे नहीं पता, बट कुछ इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मे बी आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके 5 से 6 साल के बच्चे हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली नथिंग रॉन्ग। लेट्स सी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की साइड से क्या मैसेज है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस एंड डेथ। और एंजल्स की साइड से मैसेज आया है पावर का। सो वृश्चिक राशि के लिए मुझे पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए लैवेंडर फ्लावर या लैवेंडर जो एसेंस ऑयल्स होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आज आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। नरसिंह भगवान जी की मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही है, हनुमान जी की मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही है, आर्कएंजल माइकल की मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। तो अगर आप पर्पल कलर यूज़ करते हो आज, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ओके। अगर आपको 555 दिख रहा है, ठीक है, आज के दिन अगर आपको कहीं पे भी, लेट्स से आपको किसी गाड़ी का नंबर दिख जाता है या कुछ भी ऐसा, 555 आपके लिए कहीं ना कहीं ये दिखाएगा या बताएगा कि आपकी जो इस टाइम पे सिचुएशन है, जो कि बहुत ही एक विक्टिम वाली है, एक सफरिंग वाली हो सकती है, वो उस चीज़ से आप निकलोगे, ओके। उस चीज़ के अंदर मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप एक स्टेप अपने आप से लोगे तब जाके भगवान और 10 स्टेप्स अपने आप आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पहला स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। धनु राशि 11th ऑफ अक्टूबर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। और साथ में मैसेज आया है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। वाओ। तो पहली चीज़ तो ये, धनु राशि अगर आप किसी भी टाइप की ज़िद कर रहे हो ना, तो आपकी वो ज़िद पूरी हो जाएगी, ठीक है। मैं यूजुअली ये बोलती हूँ कि ज़िद नहीं करना या कुछ भी ऐसा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई ऐसी ज़िद है जिसमें भगवान जी बोलेंगे चल जा, दे दी तुझे, तू भी क्या याद रखेगा, जा सिमरन, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बेसिकली धनु राशि के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको दोनों साइड से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि तू ये कर ले या तू वो कर ले, और आपको दोनों ही नहीं समझ आ रहा, लेकिन आपकी मुझे एक ऐसी विश दिखाई दे रही है। इवन तो आप उस चीज़ को लेके हो सकता है बहुत स्टबर्न हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो उस चीज़ को लेके, लेकिन वो विश आपके एकदम सही है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये करियर से रिलेटेड भी दिख रही है। करियर में मुझे एक रिकग्निशन, एक रिवॉर्ड वाली चीज़ आती हुई दिख रही है। 333 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको अपनी टीम से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है आज। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि।
मकर राशि का 11th ऑफ अक्टूबर, मकर राशि 11th ऑफ अक्टूबर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टेम्परेंस, द डेथ एंड साथ में आया है अथॉरिटी। तो आप अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में अपने आप को आज पा सकते हो, ठीक है। लोग आपकी बातों पे काफ़ी गौर देंगे, लोग आपकी बातों को सुनना चाहेंगे, लोग आपसे सीखना चाहेंगे, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने आप को लेके एकदम कॉन्फिडेंट फील करना, अपनी लाइफ को लेके कॉन्फिडेंट फील करना, इतना समझ जाना कि मेरे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, मुझे किस में कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम देना है, उस चीज़ का मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे एक नई सुबह भी दिखाई दे रही है, अ न्यू रे ऑफ होप मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। और अगर आप, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई कुछ मांग सकता है, ठीक है, और आज आप बहुत ही गिविंग एनर्जी में होंगे कि ले लो यार। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके लिए कोई विश मांग रहा है, ठीक है, मतलब कोई आपको अपनी दुआओं में याद रख रहा है, और इससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है, राइट मकर राशि। सो वो बहुत मुझे एक ब्यूटीफुल मैसेज दिख रहा है कि जैसे आपके लिए कोई कुछ मांग रहा है, ओके। हो सकता है कुछ लोग आपको ही मांग रहे हो, यू नेवर नो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। कुंभ राशि 11th ऑफ अक्टूबर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द स्टार एंड रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ओके, सो पहली चीज़ तो ये कि आपने अपने आप के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है, आपको जो सीखना था वो आपने सीख लिया है, जो आपको रिफ्लेक्ट करना था आपने कर लिया, आपको जो कॉन्टम्पलेट करना था आपने कर लिया है। इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हो। तो आप कि लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ लोग जो आपको सपोर्ट नहीं करते हों, ठीक है, या पहले कभी नहीं किया हो, आपके लिए वो एक लेसन था कि आपको अपना सपोर्ट खुद बनना है। अगर आप देख सकते हैं इस बाबा ने जो लाठी पकड़ी हुई है, ठीक है, तो जब तक आप अपना सपोर्ट नहीं बनते हो ना, जब तक आप ये चीज़ सीखते नहीं हो, तब तक आपकी लाइफ में ना आपको और कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड ऐसे ही वर्क करता है ना, जब हमें पता होता है कि अच्छा इस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है तो मैं क्यों करूँ, या एहसान दिखाना या कुछ भी। तो मुझे लगता है आपने ना इतना विजडम गेन कर लिया है कि जहाँ पे आपको सपोर्ट की नीड हो और आपको पता है आसपास के लोग नहीं हैं, वहाँ पे आप अपना सपोर्ट खुद बन जाओगे, और वो आप बन चुके हो, ठीक है, वो आप सीख चुके हो। और क्योंकि आप अगर वो सीख चुके हो तो आपको वहाँ पे लोगों का सपोर्ट भी अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक सेलिब्रेशन, एक रिजॉइस वाली चीज़ दिख रही है। और अगर आपके करियर में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी टीम भी किसी ना किसी चीज़ में अचीवमेंट पा सकती है। लेट्स सी हमारी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि का क्या मैसेज है। मीन राशि 11th ऑफ सितंबर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड साथ में मैसेज आया है फर्म फाउंडेशन। ओके, सो आज थोड़ा सा चैलेंजिंग दिन जा सकता है। 444 इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हो। और मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ घाव जो हैं वो आपके अभी तक भरे नहीं हैं, ठीक है, और वो चीज़ ना वापस से बाहर आ सकती है। आप वापस से ऐसे कुछ दुख है, कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो बाहर आ सकती हैं। लेकिन वो क्यों होगा ना, वो इसलिए होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मेरे को एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ सोचे जा रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है, या तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो या बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं शायद से एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एक ऐसा हार्ट ब्रेक है जिससे अभी तक आप मूव ऑन नहीं हुए हो, ठीक है। एक ऐसा घाव है जो अभी तक भरा नहीं है और वो भरना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जब आपकी वो चीज़ ठीक हो जाएगी और आप वो खुद ही ठीक करोगे, ठीक है। जब तक हम अपने थॉट्स को, अपने डिस्टर्बिंग थॉट्स को भगाते रहते हैं तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो वापस से एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जहाँ पे आपको
वो चीज़ फील हो, वापस से वो हर्ट फील हो, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का कार्ड आया है। रेड कलर आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वाइट कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रे कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, 4, 444, 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कुछ लोग का लाइफ पाथ नंबर 4 हो। ओके, सो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं अपनी फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। सो ये थी हमारी आज की 12 राशियाँ एंड आई होप आपको हेल्प हुई हो। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी मैसेज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अच्छे किया करो यार प्लीज़। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।